वालेकुम। माय नेम इज़ मुज़फ़्फ़र रफ़ीक और मैं अब आपको सेकंड लेक्चर है किस टाइप की कैंपेन्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स और किस तरह से हम एक प्रॉपर कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट ads.google.com को ओपन करेंगे। जैसे कि मेरे पास सेव है तो मैं इस पर चला जाऊंगा। यहाँ पे इसके बाद मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, इस वजह से मैं जस्ट डायरेक्ट कैंपेन को स्टार्ट कर सकता। अकाउंट मेरा लॉगिन है और यहाँ से मेरे पास डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कैंपेन को हम मेक कर सकते हैं। ऑलरेडी वो हमें बता रहा है कि जी आपने कोई कैंपेन जो है ना अभी रन नहीं की हुई। यहाँ हमारे पास एक कंप्लीट डैशबोर्ड शो हो रहा है, जिस जगह पे हम जाकर कैंपेन को भी सेटअप कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी आ रही है, हमारे टूल्स हैं, टूल किट जहाँ पर हम बल्क एक्शंस को देख सकते हैं, ट्रबल शूटिंग को देख सकते हैं। ये सारी इसकी ऑप्शंस इनेबल हो जाएंगी। और इसके बाद अगर हम एक स्मार्ट कैंपेन की बजाय एक एक्सपर्ट कैंपेन अगर हम चलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट कैंपेन में जाएंगे और हमारे सामने एक प्रॉपर ऑब्जेक्टिव खुल जाएगा कि जी हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो हमसे पूछेगा डेफिनेटली कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस टाइप की आपने कैंपेन चलानी। आप सेल्स करना चाह रहे हैं, लीड्स करना चाह रहे हैं, वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, या ऐप की प्रमोशन। डिफरेंट जो हमें ऑप्शंस जो हैं वो दी जा रही हैं। अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, लोकल स्टोर हमें अपने ऑफिस वगैरह को विजिट करवाना है, या हमने कोई ऐसी कैंपेन चलानी है जिसमें कोई गोल या गाइडेंस ना हो। अब डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसे कहते हैं एक्सपर्ट कैंपेन। एक्सपर्ट कैंपेन क्या होती है? नॉर्मली एक्सपर्ट कैंपेन उसको कहा जाता है कि जहाँ पर आपका सोशल मीडिया मार्केटर जो है ना ये कैंपेन चला सकता है, किसी एजेंसी के लिए, किसी ब्रांड के लिए, किसी सर्विस के लिए, या मल्टीपल सर्विसेज के लिए ये कैंपेन्स इस मोड के अंदर चलाई जाती हैं। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटर नहीं है तो आप इतने यानी कि लंबे प्रोसेस के जाने के बजाय आप स्मार्ट कैंपेन में जा सकते हैं। तो अब हम आते हैं सेल्स के ऊपर। डेफिनेटली सेल्स के ऊपर आए तो उसने हमसे पूछा कि जी आपकी गोल गाइडेंस क्या है। तो हम इसे लीव कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ से अपना जो भी हमारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है ना मैंने इसको क्रिएट किया हुआ था, तो मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू भी कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं इसको रिमूव भी कर सकता हूँ गोल को, और मैं इसे एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल गोल ऐड नहीं करता, इसी को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो वो मुझसे पूछेगा कि आपकी टाइप क्या है, आप किस टाइप की कैंपेन को चलाना चाह रहे हैं। सर्च ऐड चलाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस मैक्सिमम, डिस्प्ले ऐड होता है कि जो इमेज फॉर्म में चलता है, शॉपिंग ऐड वो होता है कि जो कि आपकी वेबसाइट की शॉपिंग की फॉर्म में चलता है, जिसमें ऐड टू कार्ट वगैरह का ऑब्जेक्टिव सेट होता है, या वीडियो ऐड चलाना है, या आपने डिमांड जनरेशन जो है ना वो चलानी है, ठीक है। मैं चलाऊंगा सर्च ऐड, ठीक है। सर्च ऐड पे आया, डेफिनेटली नीचे मुझे देना पड़ेगा कि मैं वेबसाइट पे विजिट करवाना चाह रहा हूँ या मैं फ़ोन कॉल्स को गेट करना चाह रहा हूँ। अगर मैं फ़ोन कॉल्स को करता हूँ तो डेफिनेटली मुझे जो है यहाँ पे अपनी कंट्री का जो भी मैं नंबर देना चाह रहा हूँ, मैं उस नंबर को पहले कंट्री को सिलेक्ट करूँगा। आफ्टर दैट मैं जो भी नंबर मैं देना चाह रहा हूँ, जैसे लेट सपोज अभी फ़िलहाल मैंने ये नंबर दे दिया, ठीक है। कोई भी डमी नंबर अभी फ़िलहाल मैं रख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ से मैं उसका नेम भी चेंज कर सकता हूँ, अगर मैंने कोई नेम चेंज करना है। डेफिनेटली सर सेल्स सर्च कॉल ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। टाइप की करना चाह रहे हैं कन्वर्जन या कन्वर्जन वैल्यू, डेफिनेटली मुझे चाहिए क्लिक्स, क्योंकि कॉल ऐड है तो मुझे क्लिक्स चाहिए। क्लिक कोई करेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेरे ऐड के ऊपर कॉल पे चला जाएगा। अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर अब इसका सीपीसी सेट करने जा रहा हूँ। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक, जो कि बिड लिमिट होती है। लेट सपोज अगर मैं किसी सर्विस के लिए कैंपेन चलाने जा रहा हूँ, और उनकी जो सर्विस की जो कैंपेन का जो कॉस्ट है वो डेफिनेटली, अगर वो कोई डॉक्टर की सर्विस है या डर्माटोलॉजिस्ट है या कोई
और सैलून की सर्विस है तो डेफिनेटली वो 2000 या 2500 चार्ज करते हैं। तो मुझे उसके हिसाब से 10 to 15% के हिसाब से उसकी कॉस्ट को मर्ज करना पड़ेगा कि जिसमें मेरा सीपीसी जो है वो इजीली और अच्छे रिस्पांस दे सके। मैं मान के चलता हूँ कि मैं 250 रुपीज सीपीसी सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूँ नेक्स्ट पे। डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पे आया तो मैंने क्या किया, देख सकते हैं कि मैं सर्च नेटवर्क पे हूँ, मुझे सर्च ऐड चलानी है इसलिए ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। इसके बाद मैं आता हूँ नीचे, नीचे आया जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना कंट्री सिलेक्ट कर दिया। कंट्री सिलेक्ट, अगर आप पाकिस्तान में नहीं टारगेट करना चाह रहे, अपनी किसी स्पेसिफिक रीजन में टारगेट करना चाह रहे, जैसे अगर आप पाकिस्तान को टारगेट करते तो आप ओवरऑल पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते। अगर आपने कोई अपनी मज़ीद एक्स्ट्रा ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इस लोकेशन को सिलेक्ट करके एडवांस सर्च में चला जाऊँगा। मेरे पास दो तरीके हैं, एक तो मैं एडवांस सर्च में जाके यहाँ पे अपने रेडियस या लोकेशन को डायरेक्ट दे सकता हूँ, पिन लोकेशन, या अगर मैं ये नहीं करना चाह रहा तो मैं यहाँ पे ही लोकेशन, लेट सपोज सिटी लेवल पे ये दे दूंगा, लाहौर पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, डायरेक्ट टारगेट ये इसमें ऐड हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं लाहौर में कुछ रीजन्स को भी टारगेट करूँ तो डेफिनेटली मैं एडवांस सर्च में जाऊँगा। एडवांस सर्च में जाके मैं इसका रेडियस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। रेडियस मैं करता हूँ किलोमीटर में, किलोमीटर में कर देता हूँ लेट सपोज 10 किलोमीटर्स। ठीक है, और एरिया में दे देता हूँ आपका गुलबर्ग का, गुलबर्ग लाहौर। ठीक है, तो वो उस पूरे रीजन को कवर कर देगा और सेव कर दूंगा। ये दोनों लोकेशंस जो है ना ऐड हो गई हुई हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोकेशन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका सारी चीज़ें ओके होंगी। अगर आपने ये ऐड पाकिस्तान के अलावा भी किसी कंट्री में किसी दिखाना है, लेट सपोज अगर आप दुबई में दिखाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे अरबी लैंग्वेज भी लोग यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ से कोई लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अरेबिक की बात करता हूँ तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं कोई रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं उसे रिमूव भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं जैसे ही नीचे आऊँगा ऑटोमेटिकली इसके ऊपर हम बात करेंगे, ब्रॉड मैच और कीवर्ड्स, इसके ऊपर भी हम मज़ीद बात करेंगे आने वाले कुछ टाइम में। ठीक है, ये सारी चीज़ें ओके हैं, मज़ीद किसी सेटिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। आप डायरेक्ट यहाँ से कॉल ऐड स्केड्यूल, अगर आपने ऐड को पूरे दिन चलाना है तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है। अगर आपने इसको मज़ीद कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप इसको एडिट पेंसिल के निशान निशान को ओपन करके एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली मैं ये कहूँगा कोई भी अगर आपको ऐड चलाना है तो उसके लिए आपने एंड डेट नहीं देनी। नॉर्मली जब आप एंड डेट देते हैं तो उससे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऐड की वो लो हो जाती है। तो बेसिकली एंड डेट देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जब आपने ऐड ऑफ करना है तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं या बाद में अगर उसको दोबारा चलाना है तो आप उसे रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इसको इन ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। डेफिनेटली जब मैंने इसको यहाँ से गया और इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया तो उसने मेरे सामने शो कर दिया कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, आप ऐड ग्रुप ऐड करें। जैसे ही आप ऐड ग्रुप ऐड करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो स्मूथ हो जाती हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर मैं अभी फ़िलहाल अगर मेरी वेबसाइट है, कोई यूआरएल है, कोई कीवर्ड्स हैं तो मैं वो यहाँ पे दे के अपने कीवर्ड्स को निकाल भी सकता हूँ, जो मेरे कीवर्ड्स जो मैंने अपने ऐड के अंदर ऐड करने और शो करवाने हैं जिससे लोग सर्च करेंगे। ठीक है, अगर मेरे पास अभी फ़िलहाल वेबसाइट नहीं है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट कीवर्ड्स भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे कीवर्ड्स मैं कौन से ऐड कर देता हूँ, स्किन केयर के रिलेटेड मैं कीवर्ड्स लेना चाह रहा हूँ, स्किन केयर। ठीक है, डेफिनेटली मेरे सामने स्किन केयर के रिलेटेड कीवर्ड्स आ चुके हैं। ठीक है, इसमें से मैं ये देख सकता हूँ कि मेरे कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो यानी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड जो है आपकी नीश से डिफरेंट है या वो नहीं, तो आप उसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर कोई मैनुअली आपने ऐड करना है तो वो आप वो भी कर सकते हैं। उसके ऊपर मजीद हम बात करेंगे। अभी एक ओवरऑल आपको कैंपेन का सिनेरियो मैं गाइड करने जा रहा हूँ। आप इन्हें अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑलरेडी नंबर जो दिया हुआ है, जो मैंने पीछे फर्स्ट स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया था, आप यहाँ पर अपना जो भी वेबसाइट का एड्रेस है वो ऐड भी कर सकते हैं। लेट सपोज मैं फ़िलहाल ये मान के चलता हूँ कि मेरी वेबसाइट, अभी मैं डमी इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ जिससे आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली वेरिफिकेशन यूआरएल में आपका आ जाएगा इन्फॉर्मेशन। इसके बाद मैं अगर लेट सपोज मेरी स्किन सर्विसेज हैं, स्किन सर्विसेज, मैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। इससे ये पता लग जाएगा लोगों को कि जी हमारा ये फला फला जो ब्रांड है वो इस टाइप का है। ठीक है, यहाँ पर मैं मज़ीद हेडलाइंस ऐड कर सकता हूँ कि मेरा बिजनेस किस टाइप का है, या स्किन प्रोडक्ट्स का है, स्किन प्रोडक्ट्स सर्विसेज। इसका इफेक्ट आपके ऐड के ऊपर होता जाएगा, लोगों को पता लगता जाएगा कि जी आपका ऐड जो है वो इस टाइप का है। ठीक है, स्किन प्रोडक्ट सर्विसेज। इसके बाद मैं सेकंड हेडिंग भी ऐड कर सकता हूँ। नॉर्मली गूगल अलाउ ही करता है, जितनी उसने फॉर्मेट में टू हेडिंग्स जो है ना वो अलाउ की हुई है, तो ये लाजमी आपको ऐड करनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ बेस्ट प्रोडक्ट्स या बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके बाद बिजनेस नेम में आपका जो भी जिस टाइप का बिजनेस नेम है, लेट सपोज मेरा ABC मैं भी मान के चल रहा तो मेरी कंपनी है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दूंगा उसका इफेक्ट हमारे ऐड के ऊपर होता जाएगा। जैसे ABC हमारी वेबसाइट, हमारी हेडिंग्स, डिस्क्रिप्शन अभी ऐड होगी, और हमारा कॉल ऐड की जो ये एक कह लें कि वो इंफॉर्मेशन लग जाएगी। ठीक है, अच्छा, कॉल ऐड में भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है। जैसे कि आप अगर वेबसाइट को भी साथ में अटैच करें, और अगर आप खाली वेबसाइट के बगैर भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप नंबर डाल सकते हैं, लेकिन वेबसाइट को आपको एज ए रेफरेंस रखनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे बता सकते हैं कि जी डील्स स्किन आइटम्स या स्किन केयर आइटम्स इन अक्रॉस पाकिस्तान। आप इस तरह की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कि आपके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। यू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज एंड बेस्ट इंग्रेडिएंट्स। इस टाइप की आप कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं जिससे आपका बिजनेस, आपकी प्रोडक्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। ये आपने कॉल ऐड लगाया, आप इसको डायरेक्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, इसको डन भी कर सकते हैं। डन करने के बाद आपका ऐड जो है वो इस टाइप का शो होगा, और आप इसे आगे फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाएंगे। और यहाँ पर आपका ये बताया कि अगर आप जैसे ये देखें, अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने सारी स्टैट शो हो रही है कि वीकली क्लिक्स आपको कितने पड़ेंगे, और एवरेज सीपीसी आपको 7.98 रुपीज़ का पड़ेगा। ठीक है, आपके 29,175 रुपीज़ लगेंगे, और आपको पूरा होल मंथ जो है ना इतने क्लिक्स पे रिस्पॉन्स आएगा। और ये बड़ा अच्छा सीपीसी है जो मैंने डाला था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था। और आप इसमें सेट कस्टम बजट भी रख सकते हैं कि अगर आपने अपनी मर्ज़ी का बजट भी रखना है तो वो आप वो भी रख सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैंने कम बजट लगाना है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और अगर आप कहते हैं कि जी मैंने ज़्यादा बजट लगाना है तो आप वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ठीक है, और इसके बाद आप जब अगर इस बजट के ऊपर चलेंगे डेफिनेटली आप उसे क्लिक करेंगे, और अगर नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी का भी बजट सेट कर सकते हैं। और इसके बाद आप जस्ट नीचे आएँ, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स उसी के अकॉर्डिंगली वो देता जाएगा गूगल, क्योंकि गूगल का अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि उसको हर इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है।
ठीक है, यहाँ पे आपकी कैंपेन जो है वो रेडी है। रिव्यू करने के बाद आप इसे डायरेक्ट पब्लिश कर सकते हैं।